क्या गैस, एसिडिटी, अपच, खट्टे डिकार और कब्ज ये सब आजकल जिंदगी का एक आम हिस्सा सा लगने लगा है? और क्या ऐसा महसूस होता है कि सारी दवाएं, सारे नुस्खे आजमा लिए, पर जैसे ही दवा छोड़ते हैं समस्या फिर से वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है? अगर ऐसा है तो आज की हमारी बातचीत शायद सोचने का नजरिया ही बदल दे। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के एक लेख से लिए गए हैं। और मैं पहले ही साफ कर दूं, यहाँ मिशन कोई टोटका या नई दवा बताना नहीं है। मिशन है इन समस्याओं के पीछे के असली विज्ञान को समझना, उस जड़ तक पहुंचना। बिल्कुल। आज की पूरी चर्चा काया चिकित्सा के एक बहुत ही गहरे और प्राचीन सूत्र पर टिकी है। अग्नि रक्षति रक्षितः। इसका एक बहुत ही सरल और सुंदर अर्थ है। जो व्यक्ति अपने अंदर की अग्नि यानी अपनी पाचन अग्नि की रक्षा करता है, वही अग्नि फिर उस व्यक्ति की रक्षा करती है। ये एक मतलब दो तरफा रिश्ता है। में बहुत शक्तिशाली लगता है। तो चलिए इस रिश्ते को समझते हैं। आज का लक्ष्य साफ है, ये जानना कि हमारा पाचन तंत्र एक आदर्श स्थिति में कैसे काम करता है, फिर ये समझना कि हम अनजाने में कौन सी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और कैसे सिर्फ इस एक सूत्र को अपनी आदतों में उतार कर बिना दवाओं के इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तो इससे पहले कि हम ये समझे कि गड़बड़ी कहाँ होती है, ये समझना जरूरी है कि ये मशीन, हमारा पाचन तंत्र, जब सही चल रही हो तो दिखती कैसी है। इसे एक दिलचस्प यात्रा की तरह समझाइए कि जब हम एक निवाला लेते हैं तो उसके साथ अंदर असल में होता क्या है। ये वाकई एक अद्भुत और बहुत ही क्या कहते हैं प्रवीण प्रक्रिया है। पाचन की शुरुआत तो असल में भोजन को देखने या उसकी खुशबू से ही हो जाती है, लेकिन असली काम मुंह से शुरू होता है। जैसे ही भोजन मुंह में जाता है, हमारी लार, जिसमें कई एंजाइम्स होते हैं, उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना शुरू कर देती है। यानी डाइजेशन पेट में नहीं, मुंह में ही शुरू हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग तो इस पहले और सबसे जरूरी कदम को ही नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, और यहीं से गलती शुरू होती है। इसके बाद भोजन हमारे आमाशय यानी स्टमक में पहुंचता है। यहाँ का वातावरण एक अलग ही दुनिया है। ये बहुत ज्यादा अम्लीय यानी एसिडिक होता है। इसका पीएच स्तर 1 से 1.25 के बीच होता है, जो लगभग तेजाब जैसा है। एक मिनट, पीएच 1.5, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। ये सोचना ही कमाल है कि हमारा पेट खुद को इस तेजाब से कैसे बचाता है। प्रकृति की बनावट अद्भुत है। पेट की दीवारों पर एक मोटी म्यूकस की परत होती है जो उसकी रक्षा करती है। अब यहाँ से पाचन का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, जो है ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम। ये छोटी आंत का पहला हिस्सा है। आयुर्वेद में से ही जठर अग्नि का मुख्य स्थान माना गया है। अच्छा, तो असली अग्नि यहाँ जलती है? आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे ही आमाशय से भोजन का अम्लीय रस यहाँ आता है, दो महत्वपूर्ण अंग काम पर लग जाते हैं। पैंक्रियास से इंसुलिन और पाचक रस आते हैं, और गॉल ब्लैडर से पित्त यानी बाइल आकर उसमें मिलता है। और इन दोनों रसों का स्वभाव एकदम उल्टा यानी क्षारीय या एल्कलाइन होता है, जिनका पीएच 7.5 से 8.5 के बीच होता है। वाह, तो कुछ ही इंच की दूरी में माहौल तेजाब से बदलकर एकदम क्षारीय हो जाता है। ये तो एक बहुत ही नाजुक संतुलन हुआ। बिल्कुल, ये एक रासायनिक चमत्कार है। ये क्षारीय रस उस अम्लीय भोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि छोटी आंत उसे सोखने के लिए तैयार हो सके। इसके बाद ये पोषक रस लगभग 20 फीट लंबी छोटी आंत में जाता है, जहां सारे जरूरी पोषक तत्व खून में सोख लिए जाते हैं, और अंत में बचा हुआ अपशिष्ट बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां से गैस यानी वायु के सही दबाव से मल शरीर से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया तो एक घड़ी की तरह सटीक लग रही है। मुंह से लेकर आंत तक हर कदम पर एसिड और एल्कलाइन का एक परफेक्ट संतुलन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी निखूत व्यवस्था को हम इतनी आसानी से बिगाड़ देते हैं। हमारी सबसे आम भूल क्या होती है जो इस पूरे सिस्टम को पटरी से उतार देती है? यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मैंने इस बारे में इतनी अलग अलग बातें सुनी हैं। भोजन के साथ पानी पियो, भोजन के साथ पानी मत पियो। सच क्या है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या अधूरी जानकारी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे बड़ी और सबसे आम गलती एक अधूरी जानकारी से ही पैदा होती है। हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है कि भोजन के साथ पानी पीना जहर के समान है। ये बात आधी सच है, और इसी आधी सच ने हमारी पाचन क्रिया का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजनी चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। ये तो बहुत गहरा सूत्र लगता है। इसका असल मतलब क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो बस आखिरी हिस्सा याद रखते हैं, भोजनांते विषप्रदम। सही कहा।
और यही समस्या की जड़ है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। अजीर्ण भेषजम वारी यानी अपच होने पर पानी औषधि का काम करता है। जीर्ण वारी बल प्रदम यानी भोजन के अच्छी तरह पच जाने के बाद, मतलब लगभग 2-3 घंटे बाद, पानी पीना शरीर को बल देता है। भोजने च अमृतम वारी, ये सबसे जरूरी हिस्सा है जिसे हम भूल गए हैं। इसका अर्थ है भोजन के बीच में घूट घूट कर थोड़ा पानी पीना अमृत के समान है। अमृत के समान। जी हाँ, और अंत में भोजनांते विषप्रदम, भोजन के तुरंत बाद ढेर सारा पानी, विशेषकर ठंडा पानी पीना विष के समान है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जठर अग्नि को वैसे ही बुझा देता है जैसे जलती हुई आग पर कोई पानी डाल दे। एक मिनट, ये तो पूरी तरह से उल्टा है जो मैंने हमेशा सुना है। तो आप कह रहे हैं कि असली समस्या पानी नहीं, बल्कि ठंडा पानी ज्यादा मात्रा में और गलत समय पर पीना है। ये छोटी सी लगने वाली गलती कैसे गैस, एसिडिटी से लेके कब्ज तक का कारण बन जाती है? ये पूरी चेन रिएक्शन कैसे काम करती है? इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये हर किसी को जानना चाहिए। आजकल की भाग दौड़ में पहली गलती होती है कि हम भोजन को खाते नहीं, बल्कि एक तरह से पीते हैं, जल्दी जल्दी, बिना ठीक से चबाए। मैं खुद इसका दोषी हूँ। जिसे मैं डेस्क लंच कहती हूँ, वो 5 मिनट में खत्म हो जाता है। हम निगल रहे होते हैं, चबा नहीं रहे होते। और लाखों लोग यही कर रहे हैं। अब सोचिए, आपने भोजन के साथ पानी नहीं पिया क्योंकि आपको अधूरी जानकारी थी, तो आमाशय का जो एसिड HCl है, वो उन बड़े सूखे टुकड़ों को ठीक से घोल नहीं पाता। उसे एक तरल माध्यम चाहिए होता है जो उसे नहीं मिला। नतीजा, भोजन आमाशय में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। इसी सड़न से गैस बनती है, जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं। तो जिसे हम ज्यादा एसिड की समस्या समझते हैं, वो असल में एसिड का अपना काम ठीक से न कर पाना है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। अब ये गैस ऊपर की ओर उठती है तो भोजन नली में जलन होती है, हट्टे डकार आते हैं और गला सूखने लगता है। जब गला सूखता है तो तेज प्यास लगती है, लेकिन हम फिर भी पानी नहीं पीते क्योंकि हमें लगता है कि भोजन के 1 घंटे बाद ही पीना है। और जब वो 1 घंटा बीत जाता है तो हम प्यास के मारे एक साथ पूरी बोतल ठंडा पानी घटक लेते हैं। और ये पानी एक प्रेशर वॉशर की तरह काम करता है, जो उस अध पचे भोजन को जबरदस्ती नीचे धकेल देता है ना? आपने एकदम सही समझा। वो ठंडा पानी तेज दबाव के साथ आमाशय में पड़े उन अधपचे सड़े हुए भोजन के टुकड़ों को जबरदस्ती ग्रहणी और फिर छोटी आंत में धकेल देता है। अब कल्पना कीजिए, हमारी छोटी आंत लगभग 20 फीट लंबी और बहुत घुमावदार होती है। भोजन के ये बड़े बड़े अधपचे टुकड़े उस संकरी नली में जगह जगह अटकते हैं, और जहां भी वे अटकते हैं वहां सड़कर और गैस बनाते हैं, जिससे पेट में दर्द, ऐंठन और सूजन होती है। वाह, अब समझ में आया कि क्यों कभी-कभी खाना खाने के घंटों बाद भी पेट में भारीपन और बेचैनी महसूस होती है और दर्द की जगह बदलती रहती है। ये तो एक छोटी सी गलती से शुरू होकर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सही कहा। और यही स्थिति कभी कब्ज पैदा करती है तो कभी लूज मोशन। जब ये सड़ा हुआ पदार्थ बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां मल को आगे धकेलने के लिए वायु का एक सही प्राकृतिक दबाव चाहिए होता है, लेकिन इस पूरी गड़बड़ी के कारण वो दबाव बन ही नहीं पाता और नतीजा होता है कब्ज। ये तो एक गलती का पूरा चक्रव्यूह है। स्रोत में एक और बड़ी गलती का जिक्र है जिसका चलन आजकल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ठंडा या अल्कलाइन पानी पीना। हाँ, और ये दूसरी बड़ी गलती है जो अच्छे इरादों से की जाती है। हमारे आमाशय का प्राकृतिक वातावरण अम्लीय होना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने उसे ऐसा ही बनाया है ताकि भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएं और प्रोटीन जैसे जटिल तत्व ठीक से पच सकें। लेकिन बाजार में तो अल्कलाइन पानी को एक हेल्थ मिरेकल की तरह बेचा जाता है। कंपनियां दावा करती हैं कि ये शरीर के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। क्या उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। शरीर के रक्त का pH संतुलित रखना जरूरी है, लेकिन आमाशय का नहीं। आमाशय का काम ही एसिडिक होना है। जब हम लगातार अल्कलाइन पानी पीते हैं, खासकर भोजन से ठीक पहले या बाद में, तो हम आमाशय के इस प्राकृतिक अम्लीय वातावरण को नष्ट कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी फैक्ट्री की मशीन में गलत ईंधन डाल दें। अच्छा। ऐसे में भोजन पचने के बजाय सड़ता है और उसमें फर्मेंटेशन यानी किण्वन शुरू हो जाता है। इसी वजह से कई बार उल्टी जैसा महसूस होता है। यह अधकचा सड़ा हुआ भोजन धीरे धीरे हमारी ग्रहणी और आंतों को कमजोर और दूषित कर देता है, और जब इस अधपचे भोजन का दूषित रस हमारे रक्त में मिलता है तो यह पूरे शरीर में बीमारियां फैलाता है और हमारी किडनी पर भी अतिरिक्त बोझ डालता है। लंबे समय में वही काम कर रहा है, पाचन की पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया को ही रोक रहा है।
मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। हम अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर अपने ही सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। इसका समाधान क्या है जो किसी दवा पर निर्भर ना हो? समाधान उतना ही सरल है जितनी की समस्या गहरी। समाधान वापस उसी एक सूत्र में है, अग्नि रक्षति रक्षिता। हमें बस अपनी पाचन अग्नि की रक्षा करनी है। इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक और सरल बदलाव करने होंगे जिन्हें कोई भी अपना सकता है। बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है, भोजन को खाए नहीं पिए। इसका मतलब है भोजन को धीरे धीरे छोटे निवालों में लें और हर निवाले को इतना चबाएं कि वह मुंह में ही लार के साथ मिलकर तरल हो जाए। हमारे बुजुर्ग कहते थे 32 बार चबाओ। इसके पीछे यही गहरा विज्ञान था। ये सुनने में आसान है पर करने में मुश्किल, खासकर जब वक्त की कमी हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा निवेश है अपने स्वास्थ्य में। दूसरा नियम है भोजन के साथ अमृत का सेवन। जैसा कि श्लोक में बताया गया है, भोजन के दौरान बीच बीच में आधा कप गर्म पानी चाय की तरह घूंट घूंट कर पिएं। यह गर्म पानी आमाशय के लिए एक सहायक की तरह काम करता है। उसे भोजन का सही रस बनाने में मदद करता है और उसे सड़ने नहीं देता। अच्छा, तो गर्म पानी एक तरह से पाचन क्रिया को लुब्रिकेट करता है। और भोजन में चिकनाहट यानी स्निग्धता के बारे में स्रोत में जो कहा गया है, उसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन बहुत रूखा नहीं होना चाहिए। उसमें घी या तेल जैसी प्राकृतिक चिकनाहट जरूर होनी चाहिए। ये आंतों में भोजन की गति को सहज बनाती है और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करती है। और चौथा नियम है भोजन के बाद पानी पीने का सही तरीका। भोजन के लगभग 1 घंटे बाद आधा ग्लास गुनगुना पानी पिएं और फिर उसके 1 घंटे बाद आधा ग्लास और। एक साथ ज्यादा पानी कभी नहीं। और प्यास के बारे में क्या? आजकल डिटॉक्स और हाइड्रेटेड रहने के नाम पर दिन भर जबरदस्ती पानी पीने की सलाह दी जाती है। एक दिन में 8 ग्लास पानी पियो, चाहे प्यास हो या ना हो। ये कहाँ तक सही है? ये भी एक आधुनिक भ्रम है। अपने शरीर का सम्मान करें। हमारा शरीर दुनिया की सबसे बुद्धिमान मशीन है। जब उसे पानी की जरूरत होती है तो वो प्यास का संकेत देता है। जब प्यास लगे तभी पानी पिएं। जबरदस्ती शरीर में पानी भरने से किडनी पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। तो अगर कोई इन छोटे छोटे लेकिन वैज्ञानिक बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले, तो उसे किस तरह के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? प्रभाव बहुत गहरे और स्थायी होंगे। सबसे पहले, जब भोजन ठीक से पचेगा तो गैस और एसिडिटी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। हट्टे डकार और सीने में जलन अतीत की बात हो जाएगी। दूसरा, जब पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होगा तो शरीर में ऊर्जा और शक्ति का स्तर बढ़ेगा। खाने के बाद जो सुस्ती आती है वो भी नहीं आएगी? बिल्कुल, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कब्ज जैसी समस्या स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगी, क्योंकि अब बड़ी आंत में मल को आगे धकेलने के लिए वायु का सही दबाव बन पाएगा। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही है कि पेट की लगभग सभी समस्याओं की जड़ हमारी पाचन अग्नि यानी जठर अग्नि का असंतुलित होना है। और इसका समाधान किसी महंगी दवा या चूर्ण में नहीं, बल्कि भोजन करने के तरीके में इन छोटे, सरल और वैज्ञानिक बदलावों में छिपा है। बिल्कुल, ज्ञान ही सच्ची आरोग्यता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये मंच आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन केवल जागरूकता और ज्ञान साझा करने के लिए है। ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। यदि किसी को कोई गंभीर या पुरानी समस्या है तो उन्हें किसी अनुभवी डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य से जरूर संपर्क करना चाहिए। यहाँ दी गई जानकारी को अपने विवेक और शरीर की समझ के अनुसार अपनाएं। किसी भी अप्रिय घटना के लिए ये मंच उत्तरदायी नहीं होगा। ये बहुत ही जिम्मेदाराना और जरूरी चेतावनी है। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ी एक स्वस्थ जीवन जी सके। अधिक जानकारी के लिए आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन के YouTube चैनल को देखा जा सकता है। और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। आज हमने जठर अग्नि यानी पाचन अग्नि की बात की, लेकिन स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद शरीर में 13 प्रकार की अग्नि मानता है, जिसमें बुद्धि की अग्नि और मन की अग्नि भी शामिल है। यह सोचना दिलचस्प है। क्या ये संभव है कि सिर्फ अपनी पाचन अग्नि को संतुलित करके हम अनजाने में अपनी मानसिक स्पष्टता, फोकस और ऊर्जा के स्तर में भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं? शायद हमारे पेट का स्वास्थ्य हमारे दिमाग के स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है जितना हम सोचते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।